आज मैं आपको एक ऐसी खतून से मिलवा रही हूँ जो कि मर्दाना लिबास के अंदर एक स्टोर चलाती हैं और बाइक के ऊपर लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप देती हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, आइए जानते हैं हम फरीन। देखा मेरी बेटी का मुस्तकबिल बनना, उसने जिसी मेरा ख्वाब, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ख्वाब देखे हूँ, बहुत कुछ सोचा हुआ, लेकिन थोड़ा मतलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूँ स्ट्रॉन्ग उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा होती है, ये मैंने भी कभी नहीं सोचा था। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है और उसकी फिर बाद में सज़ा भी भुगतनी पड़ती है, ये कभी कभी हम उस लेवल पे, उस लम्हे, उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ होगा। मेरे लेफ्ट में बैठी हुई हैं फरीन, खातून है। अपना ये गेटअप क्यों चेंज किया, इस ज़माने ने इतना कुछ सिखा दिया और गेटअप को क्यों चेंज करना पड़ा, सारा कुछ हम फरीन से इंशाल्लाह जानेंगे। तो आप मेरा साथ दीजिएगा और आज की वीडियो इतनी स्पेशल है, प्लीज़ इसको पूरी देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इससे एक तो आपको मोटिवेशन बहुत मिलेगी, इतनी मोटिवेशन आपको मिलेगी कि जो लोग ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो ये कहें कि हम खुद कुछ नहीं कर सकते। जो थी शादी के 1 माह बाद इनके हस्बैंड इनको छोड़कर चले गए थे। इनकी एक बेटी है माशाल्लाह 10 साल की, इनसे दूर है, अपनी बेटी से भी इनको दूर होना पड़ा। इस ज़माने ने कितना कुछ, कितने इम्तिहान लिए फरीन से। हम जानते हैं फरीन से कि इन्होंने ये गेटअप क्यों चेंज किया, ये सब कुछ क्यों हुआ, और इतनी मेहनत करने के बावजूद जब उसका फल खाने का टाइम आया तो इनका वो सहारा भी छिन गया। सारा कुछ हम जानते हैं फरीन से। स्टार्ट करती हूँ मैं, प्लीज़ साथ दीजिएगा और इस वीडियो को आपने शेयर लाजमी करना है, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीन, आप कैसी हैं? शुक्र खुदा का। आप इतना अफसरदा मुझे क्यों अभी नजर आ रहे हो आप, यानी कि जैसे अभी आप रो पड़ेंगी। क्यों रो रही हैं, यानी कि ऐसा क्या हुआ है कि आपने अपना ये गेटअप किया? मैं थोड़ा सा और भी बता दूं, फरीन शायद ना भी इतना बता पाए, लेकिन मैं खुद ही आपको बता दूं। इन्होंने जब इनके साथ ये हादसा पेश आया, इनके हस्बैंड चले गए, उसके बाद इन्होंने अपनी बेटी के लिए, अल्लाह ने इनको बेटी की रहमत से नवाजा, इन्होंने अपनी बेटी के लिए जीना शुरू किया कि मैं अपनी बेटी की खातिर अब जीऊँगी। सड़क के ऊपर, अनारकली रोड के ऊपर इन्होंने चिप्स लगाई, समोसे बेचे, ठेला लगाया, वहाँ पे खाना पकाया, खाना इन्होंने पकाया, सब कुछ इन्होंने किया अपनी बेटी की खातिर। और इतना कुछ इनका, पहले मैं पैकेज भी, थोड़ी सी वीडियो भी इनको दिखाऊंगी, वो भी आप देखिएगा, फिर फैसला आपका है कि फरीन को अब हमने गिरने नहीं देना, हमने फरीन की हिम्मत बनना है। जी, आपकी शादी हुई थी, उसके बाद हस्बैंड चले गए, फिर आपने अपनी बेटी के साथ जीना शुरू किया। आप कराची से लाहौर आई, उसके बाद आके फिर यहाँ पे आपने क्या कुछ फेस किया, बताएं हमारे नाजरीन को, हो सकता है कि आपकी बहुत कुछ हिम्मत से मैं आपके साथ हूँ फरीन। यहाँ पे जब मैं आई थी तो मेरे पास ये समझने के इतने भी पैसे नहीं थे आप लाहौर थोड़ा में। ऊंची बोले। हाँ, मतलब यहाँ हाँ, जब आई थी तो यहाँ तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, शुरुआत में नौकरी की कुछ अर्सा, क्योंकि बेटी से दूर थी, फिर बेटी यहाँ पढ़ाई तो फिर कारोबार की तरफ आ गई। कारोबार किया तो पहले मतलब ना कोई इन्वेस्टमेंट थी, ना कोई मतलब सबब था बनाने के लिए, कुछ करने के लिए। सोचा क्या मतलब खुद ही करना, खुद ही पकाना सारी चीज़ें। फिर थोड़े से थोड़े पैसे बचा के जो है ना एक काउंटर लिया, वहाँ पर चिप्स और समोसे वगैरह वो बेचने शुरू किए। फिर रात 1 बज जाता था, काफ़ी मतलब सर्दी हो गर्मी हो, रात 1 बजे तक ठेला लगाया है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जमा पूंजी करके अनारकली में 4,000 की दुकान ली मैंने, जहाँ पे परचून का, जनरल स्टोर का, टॉफ़ी बिस्किट हो गया, सिगरेट माचिस हो गया, ये चीज़ें बेचकर अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा। फिर एक्सीडेंट हो गया था मेरा। एक्सीडेंट होने के बाद मतलब उस वक्त भी मतलब मैं क्राइसिस में आई थी, क्योंकि मेरे दोनों हाथ फ्रैक्चर हो गए थे और काफ़ी चोटें लगी थी, मैं किसी से कह नहीं सकती थी। उस वक्त मेरे कोई इंटरव्यू वगैरह भी कुछ इस तरह के लोग जानते भी नहीं थे। वही दुकान का सामान सेल करके अपना इलाज वगैरह भी करवाती थी। वो एक मतलब फेजेज आते रहे ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव होता रहा, हिम्मत फिर भी नहीं हारी। उसके बाद फिर मेरी बेटी, सबको मालूम है कि वो इस्लामाबाद बोर्डिंग के अंदर होती है, वहाँ पे माशाल्लाह से पढ़ रही हैं। यहाँ पे अभी ये कि ये मेरी मोटरसाइकिल इंस्टॉलमेंट पे थी, ये सब जानते हैं कि किस्तों पे ये मोटरसाइकिल उठाई। फिर लड़कियों को जो है मतलब ये लाना ले जाना किया, जॉबियाँ हो गई, यूनिवर्सिटी की हो गई। उसके बाद फिर मैंने पिछले गर्मियों में
उस दुकान को, क्योंकि सब जगह वायरस चल रहा था तो हर किसी का काम ठंडा पड़ा हुआ था। तो वहाँ से मुझे दुकान मालिक ने खाली करने को कह दिया था, क्योंकि 6 महीने का किराया मैं नहीं अदा कर सकती थी, क्योंकि सबका कारोबार ठप हुआ था तो मेरा भी ठप हो गया था। तो वहाँ से शिफ्ट की है दुकान मंसूरा बाजार में, पिछले गर्मियों में वो नई दुकान बनाई थी। तो हालात कुछ इतने थे कि कारोबार बिल्कुल मुख्तसर सा हो गया था, सामान पड़ा हुआ भी नहीं बिक रहा होता था। तो उससे ये होता था कि चलो 2 पैसे उधर से आते थे, 2 पैसे इधर से राइडिंग के आते थे, मेरी मोटरसाइकिल के आते थे, तो उसमें गुजर बसर हल्का फुल्का हो जाता था। अचानक से फिर ये हुआ आपके सामने ही कि जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया, पार्टनर मतलब ये कह के जो है मेरा सामान सारा मतलब उठा के और वो दूसरी दुकान करके बैठ गया। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज मैं बिल्कुल थानों के चक्कर लगा रही हूँ अपनी सारे सामान के लिए कि मेरी मतलब मालियत पूरी कर दो, मुझे सामान दे दो, मैं पैसे नहीं दूँ, मैं सामान दे दो, मैं अपनी ज़िंदगी को वापस शुरू करूँ। आज ना मेरे पास राइडें रही हैं, माशाल्लाह पुलिस वाला आप निज़ाम देख रही हैं, अभी बल्कि थाने से आपके पास ही सीधा आई हूँ कि मतलब हर चीज़ मौजूद है, सबूत भी मौजूद है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ जिस माहौल माशरे में हम रह रहे हैं, हर तरह से जलील होना है, हर तरह से तकलीफ देखनी है। रोड पे खड़े हो तो गालियाँ सुनो, बहुत सारी चीज़ें अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। थानों में जाओ तो खुआरी हो, मतलब जिस जगह जिस कदम उठा रहे हैं उससे जलील होने के लिए उठा रहे हैं। फरीन, आपने अपना ये गेटअप भी इसीलिए चेंज किया ताकि लोग जो है ना वो लड़की समझ के मुझे छेड़े ना और मैं अपनी बेटी के लिए जीऊँ। जाहिर सी बात है उसमें कि मतलब इंसान को मतलब हम जिस माशरे में रह रहे हैं हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गए हैं, मतलब हमें मार्केट में 4 लोगों को सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, डील करना पड़ता है, उसमें अच्छा भी आता है, उसमें बुरा भी आता है। यहाँ पे मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम मतलब बहुत ज़्यादा कह लें कि मायूब बातें भी सुननी पड़ती हैं जी। लेकिन हम दरगुजर कर रहे होते हैं, यही कि अपने आप से अपने काम से काम रखें। लेकिन ज़िंदगी मतलब से दौड़ा रही है, से भगा रही है। आज आपके सामने सारी ज़िंदगी के हालात मेरे हैं। फरीन ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके राइड चलाती थी, हॉस्टल में रहती हैं, हॉस्टल की लड़कियां इनके ऊपर ट्रस्ट करती थी, इनके साथ वो जाती थी, वहाँ से थोड़े थोड़े पैसे जमा किए। फिर इन्होंने लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प की, किसी ने कर्जा हंसना दिया, किसी ने वैसे कर्ज दिया कि आप अपनी छोटी सी एक शॉप बना लें। इन्होंने मंसूरा बाजार के अंदर अपनी एक छोटी सी दुकान बनाई जिसके अंदर खिलौने, स्टेशनरी, फोटोकॉपी की मशीन, सब कुछ इन्होंने रखा। और वो दुकान कोरोना की वजह से बंद रही। 16,000 रुपये उसका रेंट था, ये रेंट नहीं दे। मेहनत है इसमें, लेकिन ये सब आप लोगों का जितनी भी मोहब्बत थी ना, जो लोग आज मुझे इंटरव्यू के खलीज टाइम हो गया, पाकिस्तान के जितने न्यूज़ चैनल हो गए जिसमें मैं आई हूँ इंटरव्यू जी में, जी। ये सब उन लोगों का बनाया हुआ है। कुछ ये कर्ज हंसना है, कुछ मेरे कर्ज है, उधार है, जो अब मैं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम इस दुकान के जाने के बाद में क्या करूँगी। अल्लाह करे आप परेशान ना हो, आपकी बेटी, आपकी जान आपके साथ जुड़ी हुई, उसकी खातिर आपको जीना है, आप थोड़ी हिम्मत रखें। इन्होंने जब इंटरव्यूज दिए तो लोगों ने कुछ हेल्प भी की, किसी ने कर्जा हंसना दिया, लोगों ने इनको कहा कि ये राइड तो चलाती हैं लेकिन थोड़ा सा अपना ये बिजनेस को स्टैंड कर सके। तो इन्होंने जो दुकान बनाई, वो बंदा इनकी दुकान लेके फ्रॉड करके इनका सारा सामान शिफ्ट करके उसमें खुद कब्जा करके बैठ गया है। और ये पिछले 1 हफ्ते से थाने के चक्कर लगा रही हैं। 3 हफ्ता हो गया है हाँ, चक्कर लगाते हुए। 3 हफ्ते से थाने के चक्कर लगा रही हैं, कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही। सारे ये जो आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सारे इनके पास हैं डॉक्यूमेंट। ये इन्होंने दिखाए हैं कि बंदे 7-8 लाख का माल था जो बंदा इनकी दुकान जो करियाने की वो हथिया के बैठ गया है। और इनके पास अब राइट भी नहीं रही और अपनी बेटी से दूर है। बेटी इनकी इस्लामाबाद बोर्डिंग स्कूल में है। हमारा मुआशरा, हमारा थाने का निज़ाम, क्या औरत की कोई रिस्पेक्ट नहीं? क्या उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देना चाहता? आपके सामने फरीन हुलिया देखे उनका क्या हुआ है, थकी हुई। मैंने इनसे 2-3 दिन से रब्ता करी थी। ये सुबह 11 बजे आती है थाने और रात को 11 बजे जाती है, 12 घंटे वहाँ पे गुजारती। कोई इनकी बात नहीं सुन रहा। ये इनके पास सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है उस बंदे की, उसके पास साथ इनका जो भी एग्रीमेंट हुआ सब कुछ। उस बंदे ने दुकान से सामान को शिफ्ट किया और अपनी दुकान आराम से डाल के बैठ गया, इसको वहाँ से निकाल दिया। बाइक चलाना, अपनी बेटी की खातिर जीना, सब कितना मुश्किल है इस ज़माने के अंदर जीना। औरत को कोई जीने नहीं दे। नंबर इनका स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। अगर कोई इनकी फाइनेंशियली हेल्प करना चाहे तो प्लीज़
मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर करें ताकि फरीन दोबारा अपने पाँव के ऊपर खड़ी हो सके और अपनी बेटी से मिल जाए। इनकी बेटी इतनी दूर कह रही मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपनी बेटी से इस्लामाबाद मिलने जा सकूं। कितना छोटी छोटी जमा पूंजी करके कितने साल लगाए उस दुकान को बनाने के लिए, और एक बंदा 1 मिनट के अंदर उसके अंदर 8 साल मैंने यहाँ पे गुजार दिए उसमें, 8 साल। और 8 साल में मतलब सब जानते हैं यहाँ पे, मेरे हॉस्टल की लड़कियाँ जानती हैं कि मैंने अपनी ख्वाहिशात को कभी नहीं देखा। मैंने से ये देखा मेरी बेटी का मुस्तकबिल बनना। उसने जी मेरा ख्वाब, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत ख्वाब देखे हूँ, बहुत कुछ सोचा हुआ, लेकिन थोड़ा मतलब इंसान समझता है फिर कुछ ना कुछ हालात पैदा ऐसा हो जाता है कि मतलब, लेकिन सिर्फ ये कि ये माशरे में जिसमें हम रह रहे हैं ना, आप यकीन करें मुझे आज ताज्जुब हो रहा है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ताज्जुब है मुझे, जिस तरह से मुझे धक्के खिला रहे हैं ना ये थाने वाले और हर जगह वाले, मुझे ताज्जुब है कि मैं क्यों पाकिस्तानी हूँ। इसी पाकिस्तान को हम सपोर्ट करते हैं, इसी पाकिस्तान के लिए मर रहे होते हैं, इसी से मोहब्बत करते हैं, इसी की पाकिस्तान में रहना है, लेकिन यहाँ पे इंसाफ लेने के लिए सीधा सीधा थाने के खड़े हुए कि तरीके से सारे काम करो। थाने वाले भी इस तरह के मतलब ये सोचा था कि चलो मुझे जानते हैं लोग सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे। यहाँ तो थाने वाले मोटिवेशन कहाँ है, वो किससे जाकर बोलूँ अपने इंसाफ मांगूँ, मुझे पता है किस जगह पे जाकर खड़े हो जाऊँ कि मुझे बताओ मैंने किसी का हक नहीं माना, मुझे मेरा हक दे दो वापस, मैं वापस खड़े हो जाऊँ। आज मेरे पास मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही मैंने करना क्या है। फरीन कह रही है मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने करना क्या है, क्योंकि मैंने रात 1-1 बजे तक ठेला लगाया, मैंने पैसे जमा कराए, मैंने जमा किए, मैंने राइड चलाई, मैंने बड़ा कुछ किया, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही कि अब मैं क्या करूं। थाने वाले इनकी बात नहीं सुन रहे। फरीन एंड पे आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी आवाम को, और आप अपना बताएं कि प्लीज़ मुझे गिरने मत दें, हमने फरीन को गिरने नहीं देना। मेरी कोशिश हुई है कि या तो मुझे इंसाफ मिल जाए, जो उम्मीद ख़त्म होती जा रही है, जो पिछले 2 हफ्ते से मेरे पास ये सारे कागजात देख रही हैं, सारी चीज़ें, मेरी उम्मीद बस ख़त्म होती जा रही है। मुझे ये है कि मैं किसी तरह से दोबारा से खड़ी हो जाऊँ, दोबारा से कुछ करने के काबिल हो जाऊँ, कि मैं थोड़े से ही इससे जो है ना बिजनेस स्टार्ट कर दूँ, कारोबार की तरफ वापस आ जाऊँ, कि दोबारा से मेहनत करके जो है ना दोबारा से वो, क्योंकि इंशाल्लाह आज मैं बिल्कुल खाली हाथ हूँ। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, आज मैं किसी से उम्मीद नहीं रख सकती, आज मैं किसी की तरफ नहीं देख सकती कि कोई मेरी मदद करेगा। मुझे नहीं मालूम अल्लाह ताला ने क्या असबाब, क्या वसीले, किस तरह से क्या बनाना है, मुझे खुद नहीं मालूम है। इंशाल्लाह फरीन आपने इतनी मेहनत की है, अल्लाह ताला आपको कभी मायूस नहीं करेगा इंशाल्लाह। फरीन ने आखिरी मैसेज दिया कि मुझे इतना खड़ा कर दें दोबारा कि मैं अपना छोटा सा बिजनेस फिर से शुरू कर सकूं, जो मेरा बिजनेस फ्रॉड हो गया, या तो मुझे वो वापस मिल जाए, या फिर मुझे इस तरह खड़ा कर दें कि मैं अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर लूँ। कितनी मोटिवेशन मिली आपको, कितनी बाहिम्मत फरीन आपके सामने बैठी है ये गेटअप के अंदर, अपनी सिर्फ बेटी के लिए, बेटी को कुछ बनाना चाहती है, उनके मुस्तकबिल के लिए इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। प्लीज़ फरीन का साथ दें, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इनकी हेल्प करें। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखें और मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।